ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौस्ताऊणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते बै हरिहंतादि महान। करि मंगल करि छू महान, ग्रंथ करन के काज। जेठी मले समाज सब, आमे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या बिना केम चाल सुन। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पिठबंध प्ररूपक के हिसाब से पहला अधिकार, उसकी चर्चा हो रही है, उसका वांचन हो रहा है। पंडित जी साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से मंगलाचरण करके मंगलाचरण में वितराग विज्ञान को नमस्कार किया। फिर पंच परमेष्टियों के नमस्कार मंत्र को नमस्कार किया। प्रत्येक परमेष्टि को उनका स्वरूप बताया और उनको नमस्कार किया। अरिहंत भगवान के स्वरूप को विचारना, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्याना और आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु को अवलोकन करना। विचारना, ध्याना और अवलोकन करना बहुत ही वजन पूर्वक शब्द है। विचार अकेला विचार नहीं, निर्णय पूर्वक विचार करके निर्णय करना है। ध्याना है यानी कि सर्वोत्कृष्ट पद वो है, वो मुझे प्राप्त करना है। और अवलोकन में वहां पर आचार्य उपाध्याय सर्व साधु में अवलोकन में मैं, ये तीन पदों में मैं कौन हूं? सप्त तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, वो मैं हूं। 7 तत्वों में छुपी हुई जीव तत्व कहकर जीव तत्व क्या है और उसका क्या है, उसका अवलोकन करना है। वहां पर ऐसा नहीं है कि तलवार लेके कर्मों के ऊपर वार करना, ऐसा नहीं है। अवलोकन करना है यानी कि जानना, देखना है। कुछ राग द्वेष नहीं करना है। राग एक ऐसा वस्तु है कि जो मुझे अभी तक संसार में घुमा रहा है। यह राग आग दहे सदा, है ना? हर जगह पे राग के ऊपर हथौड़ा मारा है। राग के ऊपर हथौड़ा मारा यानी कि द्वेष भी आ गया। अकेला राग नहीं होता, द्वेष पूर्वक ही राग होता है, राग पूर्वक ही द्वेष होता है। ये मोही जीव है। मोही जीव को सब साथ में होता है। पकड़ना बात को, ये यहाँ पर क्या कहना चाहते वो पकड़ना जरा। अवलोकन यानी कि ज्ञाता दृष्टा, अपना स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा। इसके बाद पूज्यत्व का कारण बताया कि वितराग विज्ञान है, वितराग विज्ञान में है। 24 तीर्थंकर भगवंतों को मंगलमय है और मंगल है और मंगलमय है और वितराग विज्ञान में है। मंगल की परिभाषा तो सभी मालूम ही है। ये बार बार रिवीजन करने का मन इसके लिए लगता है कि बहुत ही प्रयोजन बोध है। देखो, प्रयोजन बोध की बात करेंगे आगे। बाद में पूज्यत्व का कारण बताकर
24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया, समुद्र आदि जो अभी साक्षात अरिहंत अवस्था में विराजमान है। गंधर्व स्वामी को नमस्कार किया, गंधर्व स्वामी को अंग प्रकीर्णक की रचना, आचार्यों को नमस्कार किया और उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथ द्रव्यश्रुत उसको नमस्कार किया। आचार्य उपाध्याय साधु को तो नमस्कार किया ही, अब कृत्रिम जैन चैत्यालयों को नमस्कार किया, कृत्रिम जैन चैत्यालयों को नमस्कार किया। कृत्रिम जैन जो विधि पूर्वक, वहां पे लिखा है, जो विधि पूर्वक वितरागता के सहित जो विराजमान है, सभी कृत्रिम जैन चैत्यालयों को भी हमारा नमस्कार हो। अभी आगे जो अपना विषय चल रहा है कि अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, उसके पहले का पैराग्राफ भी पढ़ा था हमने। तो उसके पहले का पैराग्राफ क्या है कि प्रयोजन क्या है। बहुत ही एक गंभीर शब्द है प्रयोजन शब्द। प्रयोजन, मेरा प्रयोजन क्या है? मैं रोटी खाता हूं, मेरा प्रयोजन क्या है? भूख मिटे और सुख, भूख यानी कि दुख मिटे और सुख प्राप्त हो, तो दो कार्य है क्या? तो क्या कहा? जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। अंधकार का नष्ट होना और उजाला होना, वो दो कार्य है कि एक कार्य है? बताओ। एक ही कार्य है, दो कार्य नहीं है। अंधकार का जाना और प्रकाश का आना एक ही कार्य, दुख का जाना और सुख का आना एक ही कार्य है वो। तो मेरा दुख नाश हो और मुझे सुख की प्राप्ति हो, वो बात है यहां पर। वे अरिहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। मतलब उसके द्वारा मेरा प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए, सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। विचार कर कर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचना है। सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान का होना ही वही प्रयोजन है। वितराग विशेष ज्ञान का, वितराग स्वरूप है मेरा। राग करना मेरा कलंक है, किसके पीछे लगना वो कलंक है। क्योंकि वितराग विज्ञान के द्वारा ही निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। वहां पर भी एक ही कार्य, दो कार्य नहीं है। निराकुलता की प्राप्ति और आकुलता का नाश, तो एक ही है। निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति और आकुलता रूप दुख का नाश, वो एक ही कार्य है। निराकुलता होना, उसी का नाम है आकुलता का नाश। बस समझो। सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। फिर आगे देखते हैं, देखो क्या कहा यहां पर। हाँ, अभी अरिहंता देखो, मेन अपना उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है अपना?
अपना प्रयोजन, वो प्रयोजन याद रखना, हमें सुखी होना है, दुख का नाश करना है, आकुलता दूर करनी है और निराकुल स्वभाव को प्रकट करना है, बरोबर। तो ये अपना प्रयोजन है, ये प्रयोजन बता दिया पंडित जी साहब ने। ये बहुत, ये जो है ना, ये सब एकदम क्या बोलते हैं, अरे वो प्रमेय जैसा है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मेरे, पलाखा बोलते हैं ना, पलाखा जैसा है कि मुझे सुखी होना है, दुख को दूर करना है, वो मेरा प्रयोजन है। निराकुलता प्राप्त करना है, आकुलता हटानी है, वो मेरा प्रयोजन है। देखो अभी अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, तो अरिहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि क्या करेंगे, देखो पुनश्च लिए और कुछ बात करने वाले हैं। देखो बड़ी आगे और कुछ बताने वाले हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि अरिहंतादिक द्वारा होती है, किस प्रकार सो विचारते हैं। किस प्रयोजन की, कि सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, निराकुलता सुख की प्राप्ति और आकुलता रूप दुख का नाश, वो प्रयोजन की सिद्धि अरिहंत आदि से होती है। अरिहंत भगवान दान में देते हैं, ऐसा हाथ करके देते हैं। वो कैसे देते हैं, अपने भगवान तो ऐसा कुछ देते नहीं है। अपने भगवान तो एकदम ऐसे बैठे हैं, हाथ पे हाथ लगा के, पैर पे पैर, पद्मासन में और खड्गासन में भी हाथ ऐसे एकदम। तो अपना ऐसा कोई हाथ पात का ऐसा कोई व्यवहार है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर हमें अरिहंतादि से हमें सुख की प्राप्ति होती है और दुख का नाश होता है, वो कैसे। पंडित जी यहाँ पर कौन सा सुख की बात करना चाहते हैं और कौन सा दुख की बात करना चाहते हैं, वो एक समझ लेना। और पंडित जी ये भी बताएंगे कि तेरे को जो संसारिक सुख की प्राप्ति भी चाहिए तो भी तुझे यहाँ पर ही आना पड़ेगा, यानी कि अरिहंत आदि। अरिहंत भगवान संसार सुख की बांटते नहीं है, संसार सुख देते नहीं है। वो मेरा लड़का है ना, वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, तो वो कुछ एक है, क्रेडिट करके एक ऐप है, उससे पेमेंट करेंगे तो हमें कैशबैक मिलेगा। कैशबैक मिलेगा यानी कि हमें सुख मिलेगा, बरोबर है। सबको कोई बोलता है कि जितना पेमेंट किया उतना पूरा कैशबैक आ जाता है। मैं बोला कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं आता है तो देखते हैं, बरोबर है, ठीक है। वहां पर इतनी बात, मैं ये बोलता हूं कि वहां पर कैशबैक कितना भी मिले, लेकिन उससे सुख तुझे कितना होएगा, बरोबर है। और अरिहंतादिक वो भी तेरा पुण्य होएगा ना, तो ही वो तेरा क्रेड में तेरा नाम सिलेक्ट होएगा, बाकी ऐसा सिलेक्ट नहीं होएगा। इधर वो 1 रुपया 2 रुपया वो भिखारियों को भी लेते नहीं आजकल। तो समझना, बात को समझना, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोडमल जी साहब, कि तुझे प्रयोजन की सिद्धि, तेरी प्रयोजन की सिद्धि सुख की प्राप्ति है और दुख का नाश है। वो प्रयोजन की सिद्धि अरिहंतादिक के द्वारा कैसे होती है। अरिहंत भगवान तो कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, तो फिर वहां से मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, आगे ही उसका जवाब देते। बहुत ही जबरदस्त जवाब है, हमने पढ़ा था कल नहीं हुआ था ना, कल नहीं हुआ था, परसों हुआ था, 2 लाइन पढ़े थे। लेकिन अभी उसकी बात यहाँ पर जबरदस्त पंडित जी बताने वाले हैं कि भाई तेरा ये जो है ना सुख और दुख, वो चीज तेरे अंदर ही है, बाहर में किधर नहीं है। देखो क्या जवाब देते, देखो सीधा जवाब दे दिया कि आत्मा के 3 परिणाम। किसके आत्मा के, भगवान के आत्मा के नहीं, भगवान के आत्मा के तो परिणाम शुद्ध हो गए हैं, वितराग में ही। वो तो वितराग विज्ञान में कह दिया ना, वो तो वितराग विज्ञान में है, बरोबर है।
वितराग विज्ञान में यह सर्वज्ञ है, मंगलमय हो गए हैं। यहां पर तो किसके आत्मा ज्ञान की मेरे आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। क्या कहा? मेरे आत्मा के परिणाम कितने? 3 प्रकार के। कौन से? देखो, संकलेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। समझ में आया कि नहीं आया बात? 3 परिणाम बताए, संकलेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और कौन सा तीसरा? कौन सा बोलो? शुद्ध परिणाम। समझना, तीनों 3 परिणाम। आत्मा एक, परिणाम 3। संकलेश परिणाम कैसे कहेंगे? बहुत क्रोध आना, बाहर का देखते हुए, ऐसा नहीं। बाहर से देखने से क्रोध की वो नहीं किया जाता, संकलेश वाले परिणाम नहीं किए जाते। आए समझ में? बाहर की, हम बच्चों को डांटते हैं तो बहुत ही, आप तो बहुत क्रोध करते हो। अरे वो क्रोध नहीं है, वो संकलेश परिणाम नहीं कहा जाएंगे। मतलब वो सांसारिक के दृष्टि में वो संकलेश परिणाम नहीं कहा जाएंगे सांसारिक में। हाँ, आध्यात्मिक में तो वो तो परिणाम संकलेश वाले ही है। अपने बेटे को वो देना, लेकिन बेटे को कुछ बोलना तो उसको क्या लगेगा? ये देखो मेरे को बोलते ही रहते, प्रवचन देते ही रहते हैं। उसके परिणाम संकलेश वाले हैं। यहाँ पे बाप के तो राग रूप परिणाम है, वो भी संकलेश कहे जाएंगे। लेकिन जितने वो तीव्र मारपीट वाले हैं, हाँ, वो और कुछ कर। देखो, और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। माता जी है, बरोबर है, सुलेखा खाते हैं, बरोबर, शुद्ध भोजन करते हैं और सबको बोलते रहते हैं ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किचन में मत आना, वो मत करना, एक नहा के आओ, ऐसा किचन में घुसो मत, और गुस्सा करती रहती है, बरोबर है। वो एक प्रसंग हमने खड़ा किया। दूसरा, लड़का है, घर में बैठे बटेटा की चिप्स खा रहा है, टीवी देख रहा है, शांति से आनंद पूर्वक, बरोबर है। पंखा चालू है, एसी चालू है, लाइट भी चालू है, समझ लो, टीवी भी चालू है, और वो खा रहा है। तो संकलेश परिणाम किसके कहे जाएंगे? वो तो अम्मा जी तो गुस्सा करती हुई दिख रही है, और ये तो शांत दिख रहा है। अरे भाई, वो तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध वाला है। वो तीव्र क्रोध, अंदर में तीव्र क्रोध है, उसको दिखता है हमें शांत। याद रखना। और अम्मा जी का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? मंदिर जी में कोई आगे पीछे कोई पुस्तक देना, वो देना, पूजा में, चालू पूजा में ऐसा जिनवाणी देना, जिनवाणी का पत्ता बताना। अरे ये तो बहुत बोल करते रहते हैं। और घर पे बैठ के टीवी देखना, शांति से एकदम आनंद पूर्वक। हर समय में संकलेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम चेंज होते रहेंगे। वहां पे कोई शांति से बैठ के पूजन कर रहा है, उसके परिणाम संकलेश नहीं कहलाएंगे, कम कहलाएंगे, विशुद्ध परिणाम कहलाएंगे। और उसके सामने, उसकी अपेक्षा से वो भाई साहब के परिणाम संकलेश वाले कहलाएंगे। मतलब हर समय में संकलेश और विशुद्धता चेंज होती जाएगी। तो संकलेश परिणाम का मतलब क्या हुआ भैया? ये गुस्सा करना, वो करना, वो बाहरी वेश से संकलेश परिणाम नहीं होते। कोई कार्य करता है और सब बोल करते रहते हैं, भाई ऐसा करो, ये बंद करो, पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, वो बंद करो, वो बोलते रहता है। तो लगता होगा, अरे ये क्यों बड़बड़ करता रहता है, क्या है? अरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, वो संकलेश परिणाम नहीं है। वहां पे बिजली की बचत, जीवों की हिंसा से बचत, वो उसके लिए ये सब कहा जाता है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। और वो हम उसको क्रोधित कह देंगे। अरे क्रोध के पीछे क्या आशय है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं वो? देखो,
आत्मा के तीन परिणाम तीन प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहां तीन कषाय रूप संक्लेश, तीव्र कषाय रूप संक्लेश, मंद कषाय रूप विशुद्ध तथा कषाय रहित शुद्ध है। तीन तीन बात कही, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश, हमें बाहर से अंदाज नहीं लगाना चाहिए, बाहर से अंदाज नहीं लगाना चाहिए। मंद कषाय रूप, मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम, और कषाय रहित, जहां पे कषाय नहीं है, हमें तो यही ध्येय करना है, हमें तो कषाय रहित, हमारे भगवान कषाय रहित है, तो हमारे भगवान कषाय रहित हैं, तो वो कषाय रहित हमें होना है। संक्लिष्ट परिणाम का बात समझे ना, बात संक्लिष्ट और विशुद्धता परिणाम ऐसा है। हम किसी के नाम पे कोई भी चिट्ठी फाड़ डालते हैं, वो गलत है। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। तीव्र कषाय, अरे वो मानो कि डॉगी है, एकदम मस्त शांत बैठा है, लेकिन तीव्र कषाय के परिणाम है उसके, है तुमने, तीव्र कषाय के परिणाम। हाथी बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसके परिणाम मंद कषाय के रहते हैं। मतलब कहने का भावार्थ क्या है कि बाहर के परिणामों से, बाहर के शांत बैठा है और ये विशुद्ध परिणाम वाला है, इस तरह की बात बहुत ठीक नहीं है। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है और कषाय रहित शुद्ध है। वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप, देखो वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसका भी मंद करता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बात? विशुद्ध परिणाम मंद हो, बहुत अति मंद हो, तो आगे के भविष्य मतलब भूतकाल में जो बांधे हुए कर्म है ना, वो भी मंद रूप आते हैं। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद ही नहीं होता, केवल तो उनकी निर्णय होती है, कषाय कर्म की निर्णय होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों तीन परिणामों की परिभाषा बताई पंडित जी साहब ने। वहां वितराग विशेष ज्ञान रूप, जो वितराग विशेष ज्ञान रूप की बात कर रही है ना, अपना वितराग विज्ञानमय अपना स्वभाव है, तो वितराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के जो घात होता है, तो वो उससे ज्ञानावरण आदि कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तीव्र बंद होता है, घातिया कर्म का तीव्र बंद होता है। और जो पुण्य और पाप है ना, पाप रूपी घातिया कर्म तो पूरे पाप रूपी है, समझ लो, राग भी पाप रूप है। और जो हम जिसको पुण्य पाप कहते हैं ना, वो पुण्य पाप का खेल तो अघातिया कर्म में जाता है, आयु नाम गोत्र और वेदिनी में जाता है। बाकी चारों चार घातिया कर्म तो पाप रूपी, मोहादि आदि यानी कि मोहनीय कर्म आदि चारों चार तो घातिया कर्म तो पाप रूपी है। और जो हम जो पुण्य पाप के खेल बोलते हैं ना, वो तो सब अघातिया कर्म में चले जाते हैं।
तो हमने हमारा स्वभाव का घात किया, यानी कि वितराग विज्ञान विशेष ज्ञान रूप मेरा जो स्वभाव है, मंगलमय मेरा स्वभाव है, मंगल स्वभाव है, वो स्वभाव का घात किया। यानी स्वभाव का घात किया यानी कि मोहनीय कर्म को तीव्र उदय, मोहनीय कर्म का तीव्र उदय, मोहनीय कर्म का मंद उदय और मोहनीय कर्म का उदय नहीं। उनके संकलेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंद होता है, किसके कि जो अरे वो शांत बैठा है ना, फिर भी मोहनीय कर्म बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन वो अम्मा जी छोटी छोटी गलतियां बोलती रहती है, फिर भी उनका विशुद्ध परिणाम है। पकड़ना बात को जरा। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है। कोई मंद बंद का फल है ना, मंद बंद बंद का फल याद रखना, घातिया कर्म में नहीं और घातिया कर्म में जाता है। वो तुम्हारा घातिया कर्म को नाश करने है ना, तो मोह को हटाना पड़ेगा पहले। मोह के ऊपर पटका है, यानी कि शुद्धता में ही, शुद्ध भाव में ही घातिया कर्म का बंद। हाँ, वो घातिया कर्म का तीव्र मंद मंदतर है ना, तीव्र तीव्र तीव्रतम तीव्र मंद मंदतर, ये ऐसे मंद में मंद बंद हो सकता है, लेकिन बंद होता है विशुद्ध परिणामों में भी। याद रखना ये चीज, नहीं बंद होता ऐसा नहीं है। हर समय मोहनीय कर्म चालू है, तो मोहनीय कर्म के द्वार से सभी 8 प्रकार के, एकमात्र आयु कर्म छोड़ के बाकी के सभी 6-7 प्रकार के निरंतर दरवाजे खुल गए। भाई विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसका भी मंद करता है। तो विशुद्ध परिणाम इतना प्रबल हो, इतना जबरदस्त भक्ति चल रही हो अरिहंत भगवान की, प्रबल हो, तो वो प्रबल हो तो पुराने जो कर्म बांधे हुए हैं वो मंद हो जाते हैं। उदय में तो आते हैं लेकिन मंद हो जाते हैं। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, उनकी केवल निर्जा होती है। तो अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित होते हैं, मंदता सहित होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन होते हैं इतने अंशों में वह प्रकट होता है। इस प्रकार अरिहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अरिहंतादिक यानी कि क्या, 5 परमेष्ठी आ गए, जिद्वानी माता आ गई, 9 देव आ गए, समझ लो 9 देव आ गए, 9 देवता आ गए, जिससे मुझे विशुद्धता प्रकट होती है। वो 9 देव आ गए। अथवा अरिहंतादि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। हाँ, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरिहंतादि द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आया बात को? पूरा हो गया अपना अरिहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि क्या है। तुम्हारे संक्लेश परिणाम रूप तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। विशुद्धता में रहोगे तो ही मुझे ट्रेन पकड़ना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है,
ऐसे संक्लेश परिणाम से तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। शांत रूप परिणामों से ही भगवान के दर्शन होंगे। अंदर चल रहा है भगवान के दर्शन का कार्य और बाहर में दिख रहे हैं कैरेक्टर्स डेटर्स दिख रहे हैं, ये कोई वो और कौन आया उसके ऊपर द्वेष भाव दिख रहा है, तो वो भी संक्लेश भाव रूपी है। याद रखना ये चीज। विशुद्धता का मतलब क्या है कि भाई जो तुम सही मायने में अभी खाना खाते हो, तो खाना खाते वक्त बोलते हो क्या? खाना खाते वक्त मतलब भाई अंदर मुंह में है, अंदर खुराक है, वो टाइम सामने वाले भी तुम अभी खाना खा ले बाद में बात करना। मतलब एक समय में हम दो कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान के सामने खड़ा रह के हम संकलेश परिणाम के सहित हम भगवान के दर्शन हो सकते नहीं है। मेन बात ये है विशुद्धता, यानी कि विशुद्धता यानी कि अरे भगवान का रूप नहीं रखना, भगवान का स्तवन करना, भगवान की भक्ति करना, वो विशुद्धता रूप कार्य होते हैं। ठीक है, अभी कुछ रहा तो कल थोड़ी बात करके हम आगे का एक प्रश्न खड़ा किया है कि सांसारिक भी सुख मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हाँ? प्रश्न पढ़ लेता हूं मैं, चलो 1 मिनट लगेगी। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जन्य सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, उसका समाधान कल पढ़ेंगे। मतलब पंडित जी की कितनी विचक्षण बुद्धि है वो देखने की बात है। कितने कैसे सवाल खड़ा करके, क्योंकि उसके मन में चल रहा है ना ये तो इंद्रिय सुख वाला है, तो इसके द्वारा हम कल पढ़ेंगे। उसके लिए आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांग